न्यू जलपाईगुड़ी के पास ये पीछे हमारे जो देख रहे हैं, इतना सारा प्रदूषण और पानी एकदम काला है और यहाँ पर सूअर घूम रहे हैं और कुछ महिलाएं यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही हैं। ये नाला नहीं है, नाले जैसा सूरत है लेकिन नाला नहीं है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हैरानी होगी कि ये महानंदा नदी है और महानंदा ब्रिज है। ये जो सामने आप देख सकते हैं, ये इसके नीचे ब्रिज के नीचे जो है ये नदी बह रही है और नदी का अस्तित्व आप देख सकते हैं किस तरीके से कूड़े और प्रदूषण की वजह से हो चुका है, इसका अस्तित्व खतरे में। और महानंदा नदी में लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है, 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं और ये सिलीगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, ये सब यहीं आसपास ही है, 2-3 घंटे की दूरी पर है। और यहाँ पर कोलकाता से अलग एकदम माहौल है। यहाँ पे सन्नाटा है, चारों तरफ भीड़ भाड़ नहीं दिखती है, लोग कम बोलते हैं, इसलिए ओपिनियन ज़्यादातर लोग नहीं ले सकते कि क्या सोचते हैं इलेक्शन के बारे में। लेकिन फिर भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों पर आखिर काम होता है। केंद्र सरकार नदियों को बचाने की मुहिम शुरू से ही चालू कर चुकी है और बताती है कि हमने नदियों को साफ कर दिया है। और इसी तरीके से ममता बनर्जी की सरकार जो यहाँ पर है, उसने क्या किया है पता नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए कि चुनाव के माहौल में इस पर बात होती है कि नहीं होती है ये पता नहीं। लेकिन ये जो नदी है, इस नदी को देख करके आपको लगेगा कि ये दिल्ली का कोई नाला है। फ़िलहाल यहाँ पर जो लोग बैठ रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो धाराएं जो बह रही हैं वो बिल्कुल फूल और जलकुंभी और तमाम चीज़ों से अटी पटी हैं। इसमें सारा कचरा इसी में डाला जाता है। जो लोग यहाँ पर हैं, आज कोई पूजा कार्यक्रम है सिलीगुड़ी में, यहाँ पर महिलाएं हैं, जानते हैं कि आज क्या है यहाँ पर। आज कोई पूजा अर्चना का कोई हम लोग का गंगोर विसर्जन है जी। तो यहाँ पर इलेक्शन भी चल रहा है जी। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो आप लोग आए हुए हैं, ये मुद्दा भी होता है क्या कभी, क्योंकि ये नदी काफ़ी प्रदूषित है? प्रदूषित है, कोई उपाय नहीं है। सिर्फ 2 वक्त साफ़ होता है, एक छठ पूजा के टाइम में ही साफ़ होता है और एक तो और दूसरा छठ पूजा भी आता है, उस टाइम में भी थोड़ा सफ़ा होता है। और तो ऐसे कुछ नहीं है, गंदगी ऐसे। तो कौन उठाता है, कौन सी सरकार उठाती है? मेरे को वो सब कुछ मालूम नहीं है। अच्छा, आप यहीं सिलीगुड़ी के हैं? जी जी। तो यहाँ पर अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है क्योंकि 5वें चरण का चुनाव मतदान होना है 7 जी जी। क्या माहौल है यहाँ पर? किस हम लोग का सिलीगुड़ी में तो जहाँ तक हमको आइडिया, शांति का ही माहौल है। शांति का तो माहौल है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर लेफ्ट जैसे सीपीएम की सरकार मतलब विधायक थे, अब जो है लोग बीजेपी और तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर आने के लिए। क्या लगता है, मतलब कि मुकाबला बीजेपी का भी है? हो सकता है बीजेपी सरकार ही है, कोई आइडिया नहीं है इसके टीएमसी का बोल नहीं सकते इसके विषय में। अच्छा, फिलहाल आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या मतलब महानंदा नदी है, क्या कहेंगे इस नदी के बारे में देख के, क्या लगता है? बस पूजा का है, हम लोगों का साफ़ सुथरा होना चाहिए, जो कि ऐसा हम लोग को कुछ मिलता नहीं है। अभी भी देख लीजिए, जैसे हम लोग को ये गणगौर पूजा होता है तो बच्चे कितना परेशान कर रहे हैं। ऐसा कोई भी माहौल नहीं है कि जो बच्चे को ठीक कर सके, हम लोग पूजा शांति से कर सकें, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप देखिए तो बच्चे परेशान कर रहे हैं। अच्छा तो यहाँ पर देख सकते हैं गंदगी भी काफ़ी है और इसी गंदे पानी में लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और कोई उपाय नहीं है। हाँ, कोई यहाँ पर साफ़ सफाई का कोई इंतजामात नहीं है, ना ही केंद्र सरकार इनके मुद्दों पर ध्यान देती है और ना ही राज्य सरकार कोई योजना बनाती है जिसके थ्रू यहाँ पर दिखे कि कोई विकास हो रहा है। सिलीगुड़ी कहा जाता है व्यापारिक केंद्र है क्योंकि दार्जिलिंग यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी बड़ी बड़ी बातें कह के जाते हैं कि यहाँ पर टॉय ट्रेन चलती है और ब्लैक टी है, तो ट्रेन और चाय से मेरा पुराना रिश्ता है। लेकिन वो रिश्ता ट्रेन और चाय के अलावा या नदी जो है, इससे कोई रिश्ता नहीं निकलता है। ये बहुत अजीब सी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूअर घूम रहे हैं, तो नदी के आसपास जो माहौल होता है, घाट का सुंदरीकरण होता है, इन सब मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं है। ये विडंबना है इस जगह की और यहाँ पर ही इसी गंदी जगह पर पूजा अर्चना चल रहा है। ये सिलीगुड़ी है और सिलीगुड़ी का दृश्य आप देख सकते हैं। और भी लोगों से बात करते हैं जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं और
पूजा पाठ करने के उद्देश्य से यहाँ पर बैठे हुए हैं। बच्चे हैं कुछ, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। मूर्ति ले रहा है, क्या मूर्ति ले रहे हैं, भसाने वाला मूर्ति है। हम बिहार कराने वाले। बिहार के हैं? बिहार के हाँ, यहाँ नानी घर घूमने आए हैं। नानी घर घूमने आए हैं। तो ये क्या क्या बनाया है आपने? ये मूर्ति भसा रहा है ना, उसका लूट रहे हैं हम सब। लूट रहे हैं, लूटिस कर रहा है ना। बंगाली लोग भसा रहा है ना, लूट के रखे हैं सजाने के लिए। हाँ। अच्छा, तो ये क्या है, कैसे बनाया आपने? मट्टी का बनाए। कितने रुपए का है? कितना का होगा? 200 का। 200 रुपये। 200 रुपये कोई लेता है यहाँ पे? यहाँ लेता है मारवाड़ी। देखिए ये बच्ची है और बच्ची के हाथ में हाँ, दिखाइए दिखाइए इसको, दिखाइए ये। हाँ ये देखिए, ये मिट्टी का बनाया है इन्होंने। 200 रुपये का है और ये यहाँ पर चढ़ाने के लिए आए हैं। खैर, आप क्या कहेंगे इस नदी के बारे में? इस नदी का साफ़ सुथरा क्यों नहीं किया जाता? यहाँ के चुनाव में ये मुद्दा क्यों नहीं होता? मुद्दा हरदम होता है। कितना चुनाव आया, कितना गया, सभी मुद्दा बोलते बोलते ख़त्म हो गया। ये मुद्दा ही ख़त्म हो जा रहा है। कितना मंत्री आया, कितना कुछ आया, किंतु ये कभी सफाई नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? अभी ये लोग मंत्री लोग का ऐसा है, आज करेगा कल करेगा, पैसा आके घूम के जा रहा है। नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी तो रैली की करके अभी गए हैं, क्या उन्होंने वो अब आएगा तो तब ना बुझा जाएगा क्या करेगा। उसको आगे का जो मंत्री है वो लोग तो बोलता है पैसा आ रहा है, योजना बन रहा है, आ रहा है, आता ही नहीं है। कुछ नहीं होता? कुछ नहीं होता। तो अब मोदी आएगा तो देखा जाएगा क्या होगा। ममता कुछ कार्य करेगी? कुछ नहीं हुआ, जो भी आया सब ऐसा ही हो गया। ये जो देखिए पूजा करने आता है आदमी, पैर नहीं लगा नहीं सकता, इतना गंदगी है। इतनी गंदगी है, देखिए पैर नहीं लगा सकते हैं। खैर सही बात है, लेकिन आपको क्या उम्मीद है बीजेपी कुछ करेगी? आने से हमारा भी अंदाज है जो बीजेपी आने से कुछ करेगा शायद। नया आएगा, नया आने से तो कुछ करने का चाहेगा। क्यों आपको लगता है बीजेपी कुछ करेगी? होगा ऐसा हमारा मन में सोचते हैं, जो कोई नहीं करने सका वो लोग अगर कर दिया तो अच्छा है। चले भाई साहब, ठीक है। फिलहाल और देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का जो कहना है, यहाँ पर नदी को सोच करके लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी आए तो कुछ करेगी, लेकिन ये मुमकिन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये तो ना तो मैनिफेस्टो में होगा, ना ही कोई और जगह पे होगा। लोग आते हैं, पूजा करते हैं और चले जाते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर औरतें सज धज करके यहाँ पर आ रही हैं, अच्छे कपड़े पहन करके आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर आना तो एक तरीके से बेकार ही है, क्योंकि यहाँ पर मल मूत्र और ये गंदगी के सिवा कुछ भी यहाँ नहीं दिखता है। यहाँ पर जो लोग महिलाएं आ रही हैं उनसे हम जानते हैं कि यहाँ पर उनका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर के, और क्या कैसे पूजा पाठ करती हैं और वो इस विषय के बारे में क्या सोचती हैं। ये देखिए कुछ लोग आ रहे हैं पूजा करने के लिए। आप लोग सिलीगुड़ी से ही हैं? हाँ, सिलीगुड़ी से हैं। अच्छा, क्या कहते हैं इस नदी में? महानंदा नदी है और इतना प्रदूषित है, बहुत ज़्यादा ही गंदा है। तो इलेक्शन भी है, क्या कोई मुद्दा उठाता है? पहले हम लोग अपनी पूजा करें, उसके बाद इस मुद्दे के विषय पर चर्चा करेंगे। अच्छा, पूजा कर लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूजा करना ज़रूरी है, लेकिन इस मुद्दे पर बात करना नहीं ज़रूरी है। तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि जो जनता भी है वो भी ऐसी ही है कि उसे पूजा करने की पड़ी है, लेकिन ये जगह जो है इतनी ख़तरनाक है और इसका अस्तित्व ही ख़त्म हो रहा है। ये नदी रही नहीं जाएगी तो पूजा किस में किया जाएगा? ये भी एक देखने वाली बात है। और भी लोगों से बात करते हैं। आपका क्या कहना है? आप यहाँ पर क्या? मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी बनाने के लिए आया हूँ। अच्छा, सिलीगुड़ी के हैं? मैं सिलीगुड़ी में ही रहते हैं। क्या लगता है ये मुद्दा क्यों नहीं आता कभी? ये जो कैमरा पर्सन से कहूँगा पूरा दिखाइए एक बार, ब्रिज से लेकर के वहाँ तक एक बार घुमा दीजिए कैमरा। क्या लगता है ये जो गंदगी इतनी ज़्यादा है, इतना गंदगी ये नाला भी नहीं होना चाहिए, ये इतना गंदगी नहीं होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। यहाँ बहुत आपको जो ऐसा यहाँ पर डेड बॉडी लाता है, कोई अपना क्रियाक्रम का काम भी इधर ही करते हैं। और जो ऐसा अभी आपने देखा कि पूजा के लिए कोई उपवास लिया हुआ है, यहाँ आ रहे हैं, तो उनको भी ये सुविधा मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग तो काफ़ी बरस से देख रहे हैं कि इतना कचरा यहाँ भरा हुआ है, अब साफ़ करने के लिए आगे कोई नहीं बढ़ रहा है। देखिए, तो क्या लगता है कोई सरकार क्यों नहीं उठाती है, और आपको किससे एक्सपेक्ट करते हैं आपकी? देखिए, हम लोग तो आम पब्लिक है, सरकार पर निर्भर करते हैं। अब वोट का समय में इलेक्शन देते हैं, इलेक्शन में वोट देते हैं, उसका बाद में देखते हैं कि वो नेता आएगा काम करेगा, ये नेता आएगा काम करेगा। अब नेता का भरोसा करते करते तो हम लोग का ये उम्र हो गया,
लेकिन देखते हैं काम बहुत कम ही होता है। 17 तारीख को चुनाव है, वोटिंग है, तो क्या लोगों के जहन में ये सब बातें ध्यान आती है या ऐसे ही किसी पे भी मार आते हैं वोट? देखिए, पब्लिक तो भरोसा करते करते मुझे तो लगता है पब्लिक का भी अब भरोसा टूट चुका है। क्योंकि काफ़ी बरस से हम लोग ये देख रहे हैं, इतना कचरा भरा हुआ है। बारिश का सीज़न में जैसे कि पानी ऊपर आना, कोई पूजा पाठ के लिए आता है तो सारा ये बच्चा इकट्ठा होकर उसे तंग करते हैं। इसका भी कुछ सुविधा उनको मिलना चाहिए। ये सब सुविधा भी नहीं है और ये सारा जंगल देखिए, सारा ये पानी ब्लॉक हो रखा है, कचरा से भरा हुआ है नदी। मोदी सरकार जो रैलियां करते हैं उसमें ये मुद्दा होता है बीजेपी के मैनिफेस्टो में? नहीं, ये इसमें तो मैं ये सब नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम लोग जो देखे हैं, जो गंदगी है ये महानंदा नदी में, ऐसा नहीं होना चाहिए। साफ़ सुथरा होना चाहिए। चारों तरफ शहर बाज़ार गांव से सब बसे हुए हैं, चारों तरफ अभी सब कुछ डेवलप हो रहा है तो उससे भरा पड़ा हुआ है, तो उसका बीच में ये गंदगी अच्छा नहीं लगता है। इसे साफ़ सुथरा होना चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान चुनाव हो रहा है तो क्या मुद्दे हैं आपको क्या लगता है, कौन ठीक काम करेगा कि ये सुधर जाएगा? लगता है कि आपको कोई उम्मीद है? नहीं, पार्टी तो मैं नहीं कह सकता हूँ। इंसान सही होना चाहिए, उसका दिमाग में ये होना चाहिए कि इससे साफ करना है। पार्टी तो सब एक ही है। इंसान लगता है कि जो है काम करेगा? ममता दीदी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं आप? नहीं, ये तो ममता और मोदी का ये विषय में तो मुझे कुछ मालूम नहीं, ये विषय मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, यहाँ पे फाइट किसके किसके बीच है? अब फाइट तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी पॉलिटिकल फाइट तो अब देखिए सब आगे अभी रेस में दौड़ लगा रहे हैं। अभी आगे कौन निकलेगा ये तो सिलीगुड़ी में कहना मुश्किल है क्या कि कौन जीतेगा? नहीं, देखिए अभी तो इसमें अनुमान लगाना ये बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तीनों की फाइट है, संयुक्त सबका अभी फाइट है, सब रेस में लगा रहे हैं। कौन आगे निकलेगा ये कहना मुश्किल है। तो यहाँ पर सिलीगुड़ी से तीनों फाइट में है। ज़्यादातर जगह हम पूछते हैं तो यहाँ पर तीनों के झंडे भी लगे होते हैं और लोगों का कहना भी होता है कि संयुक्त मोर्चा, जो कि लेफ्ट यहाँ से पहले से ही है, यहाँ पर विधायक रहे हैं, और जो टीएमसी है जिसकी सरकार पश्चिम बंगाल में है, और साथ ही साथ जो बीजेपी है, तीनों इस बार फाइट में है। अब कौन जीतेगा ये तो वक्त बताएगा, 2 मई का रिजल्ट बताएगा। फिलहाल आपको ये नदी दिखा रहे हैं, नाला दिखा रहे हैं, नाला जिसे नाला भी कह, लेकिन नाला कहना पड़ रहा है क्योंकि ये नाले से किसी से कम नहीं है। आप थोड़ा पास से देखिएगा इसको तो आपको यहाँ पर पहली बार इतनी बदबू है, इस बदबू से ही आपको जो है सांस दम घुटने लग जाएगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो लोग यहाँ पर सारी चीज़ यहाँ पर कूड़े डालते हैं, उससे इसका जो अस्तित्व पे खतरा है वो भी आप देख सकते हैं। और इसी कूड़े कचरे के बीच यहाँ पर बच्चे कुछ हैं जो दौड़ते हैं, और यहाँ पर दौड़ते दौड़ते यहाँ पर आप देख सकते हैं उसमें काले पानी में वो जाते हैं। यहाँ काफ़ी गंदगी, हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन देखिए इसी एक छोटा सा रास्ता बनाया है यहाँ पर। उस साइड एक मंदिर है और मंदिर के पास में वहाँ पर झोपड़ियाँ कुछ हैं, कुछ झुग्गी बने हुए हैं, इससे रास्ता पार करते हैं। और ये बीच में जो आप देखेंगे ये सारी गंदगी देखते हैं, मलमूत्र है, यहाँ पर विसर्जन भी इसी में होता है, मंदिर भी है। सब कुछ देख करके आप ये कह सकते हैं कि आधुनिक भारत में अभी किस चीज़ को खतरा है, अभी नेचर को खतरा है, मनुष्य को खतरा है। और एक तरफ कोरोना वायरस की बात होती है जो पूरे देश में महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैला हुआ है। कोरोना की बात होती है और यहाँ पर इलेक्शन की बात होती है। इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा 17 अप्रैल को वोटिंग हो जाएगी, 2 मई को रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन ये मुद्दा यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। ये कभी भी आगे जाने वाला नहीं है, क्योंकि इसे देख करके लगता है जिस तरीके से इसमें कोई गति नहीं है, ये नदी बिल्कुल सुस्त पड़ी है, उसी तरीके से ऐसा लगता है कि इस पे कुछ विकास हो पाना यहाँ पर तो मुश्किल लग रहा है। फिलहाल ऐसे ही देखेंगे आप आधुनिक भारत की ये तस्वीर। बने रहिए हमारे साथ। अगर आप जानते हैं कि सोचते हैं कि ये नदी ठीक होनी चाहिए और यहाँ का राजनेताओं का मुद्दा, चाहे पीएम मोदी का हो, सेंटर में सरकार का हो, या फिर टीएमसी की सरकार का हो, या लेफ्ट की ही सरकार बन जाए, संयुक्त मोर्चा की सरकार बन जाए, तो भी पश्चिम बंगाल में एक मुद्दा कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे नेता हो और चाहे जनता हो। जिस तरीके से जनता भी इसमें रुचि नहीं लेती है। खैर, ऐसे ही मुद्दों के साथ हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए फोरम 4। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन आबिदा खान के साथ सिलीगुड़ी से महानंदा ब्रिज के पास महानंदा नदी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें।
और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।